बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत मज़ेदार, बहुत ही आसान और सिंपल से तरीके के साथ और झटपट बनने वाले दाल चावल। वैसे तो दाल चावल सबको ही बनाने आते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से दाल चावल बनाती हूँ, जो कि मेरी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको मेरी ये आसान सी सिंपल सी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर मैंने लाल मसूर की दाल ली है, इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर इसका पानी निकाल लिया है। ये दाल है 1 कप। इसके साथ इसमें जाएंगे कुछ मसाले, जिनमें मैंने नमक लिया है, नमक हस्बे ज़रूरत ले लें, या फिर 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 2 खाने के चम्मच और हल्दी पाउडर लेंगे आधा चाय का चम्मच। इसके साथ ही 4 से 5 लहसुन के जवे लेंगे। इसके साथ ही मैंने 4 साबुत हरी मिर्चें ले ली और 3 से 4 हरी मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया। तो ये थी चीज़ें जिनके साथ हम दाल बनाएंगे। और इसके साथ ही अब हम देख लेते हैं कि ज़ीरा राइस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने 3 कप चावल ले लिए हैं, जिनको मैंने आधे घंटे के लिए पहले से भिगो कर रख दिया था। इसके साथ ही 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे। 3 कप चावल हैं तो 3 चाय के चम्मच इसमें जाएगा नमक, 3 हरी मिर्चें जाएंगी, 1 चाय का चम्मच लेंगे हम साबुत ज़ीरा और 1 अदद हम लेंगे तेज़पत्ता। तो यह हैं तमाम चीज़ें जो कि हमें चाहिए हैं चावल बनाने के लिए। तो अब हम दाल को पकाना शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया है 1 अदद प्रेशर कुकर और इसमें मैं शामिल कर दूँगी 5 ग्लास पानी और इसको हाई फ्लेम पे उबलने के लिए छोड़ देंगे। और जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी और इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे लहसुन, हरी मिर्चें और इसके साथ ही हम दाल शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को हम एक ही दफ़ा शामिल करेंगे और उसके बाद इसमें हम चम्मच हिला देंगे और फिर से एक बॉयल आने तक इसको इसी तरह से हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे। अब जब पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा तो हमने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है और इसको हम छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और साथ ही मैंने चावलों के लिए भी पानी बॉयल होने को रख दिया था। तो पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे चावल। तो चावल शामिल करने के बाद हमने इसमें एक दफ़ा चम्मच हिला देना है और फिर से इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि इसमें एक और बॉयल आ जाए और ये पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तो अब जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है तो बाकी की तमाम चीज़ें जो कि पहले मैंने आपको दिखाई थी वो सब हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब पानी में इस तरह से बॉयल आ जाए तो हमने इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है और उसके बाद हम चावलों को चेक करेंगे। अगर हमारे चावल 80% तक पक चुके हैं तो इसका हम पानी निकाल देंगे और इसको हम दम के लिए रख देंगे। चावलों को हमने अच्छी तरह से फैला देना है, इनको बराबर कर देना है और इसके बाद इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देना है कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद हमारे चावल बिल्कुल तैयार होंगे। तो चावलों को दम पे लगाने के बाद हम दाल को चेक कर लेंगे। तो दाल हमारी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। अब बस लास्ट में हमने इसमें शामिल करनी है कुटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया और इसमें एक दफ़ा चम्मच हिलाने के बाद इसका फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे चावल भी बिल्कुल तैयार हैं। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसका ढक्कन हटा देंगे। अब इसमें हमने एक दफ़ा चम्मच हिलाना है और ये हमारे बहुत ही खूबसूरत खिले खिले चावल बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम दाल के तड़के की तैयारी करते हैं। दाल को तड़का लगाने के लिए जो चीज़ें ली हैं इनमें सबसे पहले 2 अदद हमने लिए हैं लहसुन, इसको इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। 1 चाय का चम्मच लिया है साबुत ज़ीरा और 4 से 5 मैंने ली हैं गोल लाल मिर्चें और इसके साथ ही आधा कप ऑयल। तो सबसे पहले हमने एक पैन में ऑयल को शामिल करना है, अच्छी तरह से गर्म करना है
اور جب آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم شامل کر دیں گے لہسن، اور اس کو ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا کلر ہلکا ہلکا سا چینج ہو جائے۔ تو یہاں پر لہسن کو فرائی کرتے ہوئے تقریباً 2 منٹ ہو چکے ہیں، تو اب اس میں شامل کر دوں گی زیرہ اور گول مرچیں۔ اب اس کو مزید 1 منٹ کے لیے لو فلیم پہ فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کا تڑکا لگائیں گے۔ تو یہ تھی بہت ہی مزیدار، بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ دال چاول بنانے کی ریسیپی، جو کہ میری فیملی میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ تو آپ اس ریسیپی کو ایک دفعہ سے ضرور ٹرائی کریں، مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی۔ نیو ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔